हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इंसान की मेंटेलिटी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कोई खुद को खत्म करना चाहता है तो कोई किसी का मर्डर करना चाहता है, कोई पैसे के लिए मर्डर करता है तो कोई सेटिस्फेक्शन के लिए। इंसान की इसी मेंटेलिटी को इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कीड़ो भागती हुई उस सुपर स्टोर जाती है। उसके डैडी सातोशी को सुपर स्टोर से कोई चीज चुराते हुए पकड़ा गया है। अमाउंट मामूली है तो कीड़ो वो स्टोर ओनर को देके सातोशी को छुड़ाती है। दरअसल अपनी वाइफ की मौत के बाद सातोशी डिप्रेशन में चला गया है। कीड़ो अपने डैडी से परेशान नहीं, मगर उसे उनकी फिक्र हो रही है। वो माँ को तो खो चुकी है, अपने डैडी को खोना नहीं चाहती। मगर सुपर स्टोर की चोरी को लेके वो डिप्रेस मूड में है। घर चलते वक्त सातोशी कीड़ो से कहता है कि उसने आज यामुची को देखा। यामुची वो सीरियल किलर है जिसकी तलाश में पुलिस है, जिस पर 3 मिलियन येन का इनाम रखा गया है। सातोशी कीड़ो से कहता है कि उसने उसे ओसाका इलाके में देखा है, तो वो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करेगा और इनाम के 3 मिलियन हासिल करेगा। कीड़ो उसकी बातों को मजाक में उड़ाती है और उससे कहती है कि वो उसकी नौकरी पे ध्यान दे। हालात ने छोटी कीड़ो को मैच्योर बना दिया है। सातोशी कभी टेबल टेनिस का कोच रह चुका है, तो वो अपना टेबल टेनिस का क्लब फिर से स्टार्ट करना चाहता है। रात को सातोशी कीड़ो के साथ कुछ बात करना चाहता है, मगर कीड़ो उसे सोने कहती है। दूसरे दिन सुबह जब वह उठती है तो देखती है सातोशी गायब है। वो टेंशन में आती है। उसे अंदर से लगने लगता है कि कहीं उसके डैडी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। कीड़ो का स्कूल में होकाडो नाम का बॉयफ्रेंड है, मगर कीड़ो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। तो कीड़ो होकाडो के साथ सातोशी के वर्क प्लेस पहुंचती है, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ सातोशी डेली वेजेस पे काम करता है। बड़ी अक्लमंदी से वह उस साइट का पता जान लेती है जहाँ उसके डैडी काम करते हैं। मगर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सातोशी कोई और है, उसके डैडी नहीं। वो लड़का भी कुछ अजीब सा होता है। रात को भी जब सातोशी घर नहीं लौटता तो कीड़ो टेंशन में आती है। दूसरे दिन वो अपनी स्कूल टीचर को डैडी के लापता होने की बात बता देती है। तो अब वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मगर सातोशी का रिकॉर्ड इतना खराब है कि वो कीड़ो से कहते हैं कि शराब पी के वो कहीं पड़ा होगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो वो उसकी रिपोर्ट लिखवाने से मना करते हैं। बेचारी कीड़ो मायूस होके अपने डैडी के मिसिंग के पोस्टर रास्ते पे बांटना शुरू करती है, मगर किसी को क्या पड़ी है। तभी उसे सातोशी का मैसेज आता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो मजे में है। वो पढ़ के कीड़ो को लगता है कि उसके डैडी उससे तंग आके उसे छोड़ के चले गए हैं, जिससे कीड़ो और डिप्रेशन में जाती है। उसकी टीचर उसे समझाने की कोशिश करती है, तो कीड़ो उसे भला बुरा कह के वहां से भगा देती है। तभी कीड़ो की नजर वहां लगाए सीरियल किलर यामुची के पोस्टर की ओर जाती है। उसे देख के कीड़ो शॉक होती है, क्योंकि वो वही शख्स है जिसे उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे उसके डैडी के नाम से काम करते हुए देखा था। तभी उसे याद आता है कि सातोशी इसी किलर को पकड़ने की बात कर रहा था। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं इस यामुची ने तो उसके डैडी का मर्डर नहीं किया। तो अब वह पुलिस स्टेशन जाके ये सब बात डिटेक्टिव को बताती है, मगर इस बार भी वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो उससे कहता है कि एक आवारा आदमी को भला सीरियल किलर क्यों मारने लगा। तो अब कीड़ो खुद तहकीकात करने का फैसला करती है। वह इंटरनेट पे सर्च करके उन सब मर्डर्स के बारे में न्यूज़ पढ़ती है जिसके लिए यामुची वांटेड है। यामुची ने अब तक 8 लोगों का मर्डर किया है। सोशल मीडिया पे इन 8 विक्टिम ने पोस्ट डाली थी कि वह ऐसी मौत चाहते हैं जो पीसफुल हो। यामुची ऐसे ही लोगों को सोशल मीडिया पे तलाशता था और उन्हें अपना शिकार बनाता था। यामुची एक डिप्रेस साइको लड़का था। इंटरनेट पे उसे देख के कीड़ो पहचान जाती है कि वो वही लड़का है। वैसे तो कीड़ो पॉजिटिव सोच की लड़की है। दूसरे दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वह साइको काम छोड़ के चला गया है। उसके साथ काम करने वाला एक आदमी कीड़ो से कहता है कि यामुची बहुत डरावना है, शायद किसी भूत ने उसे पजेस किया है। वो आदमी बताता है कि उसने यामुची को इमाई के स्टेशन पे 2-4 बार देखा है। तो अब यामुची की तलाश में कीड़ो इमाई के स्टेशन जाती है और काफी देर इंतजार करती है, मगर उसे यामुची नहीं दिखता। तभी वहां उसकी टीचर किसी नन को लेके आती है जो ऑर्फनेज के लिए काम करती है। नन उससे कहती है कि अब उसके डैडी कभी वापस नहीं आएंगे, तो उसे ऑर्फनेज में रहना चाहिए। कीड़ो दोनों पे गुस्सा होके वहां से भाग जाती है और अपने डैडी के टेबल टेनिस क्लब पहुंचती है, जो पिछले साल से बंद है। इसी जगह उसकी माँ ने सुसाइड की थी। उस याद से कीड़ो इमोशनल होती है। अब माँ के साथ उसके डैडी भी उसे छोड़ के चले गए थे। तभी अंदर की रूम से उसे कोई आवाजें आती सुनाई पड़ती है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ यामुची सो रहा होता है, जिसकी तलाश में वो दिन भर घूम रही थी। वो उससे पूछती है कि उसके डैडी कहाँ है। तो यामुची वहाँ से भागता है, मगर कीड़ो उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो एक डेड एंड पे उसे पकड़ ही लेती है। तो यामुची उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक औरत आती है, तो यामुची दीवार पे चढ़ के भागने की कोशिश करता है। कीड़ो उसकी पैंट खींच लेती है। यामुची के उस पैंट में उसे सातोशी का मोबाइल फोन और करिंटो आइलैंड के बोट का फेरी टिकट मिलता है।
तो अब आदतों के अनुसार कीड़ो होकाडो से कहती है कि वो उसके साथ उस आइलैंड पे चले। होकाडो उससे कहता है कि पहले वो कबूल करे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो कीड़ो मान जाती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दूसरे दिन दोनों बोट से उस छोटे से आइलैंड पहुंचते हैं। आइलैंड तो वैसे सुनसान ही होता है कि तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है। कीड़ो भागते हुए उस घर के पास जाती है। पुलिस को वहाँ 2 लाशें मिली है। एक लाश के ऊपर सातोशी के कपड़े देखकर कीड़ो समझ जाती है कि वह उसके डैडी है। वह जोर से रोने लगती है और यहाँ फ्लैशबैक शुरू होता है। कहानी 1 साल पीछे से शुरू होती है। सातोशी की वाइफ किमिको एमियोट्रोफिक लैटरल क्लेरेसिस ये बीमारी हुई है, जिसमें पेशेंट की हालत पैरालिसिस की जैसी हो जाती है। सातोशी अपनी वाइफ किमी से इतना प्यार करता है कि वो बिना किसी तकरार के उसकी देखभाल कर रहा है। किमी को सातोशी की वह हालत देखी नहीं जा रही, तो वो उससे हमेशा कहती रहती है कि वो उसे मार दे, मगर सातोशी उस पर ध्यान नहीं देता। रोज वो उसे फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ लेके जाता है, मगर अपनी वाइफ की यातनाएं उससे देखी नहीं जा रही कि तभी उसकी मुलाकात उस फैसिलिटी सेंटर में काम कर रहे यामुची से होती है। एक दिन सातोशी घर लौटता है तो देखता है किम सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। वो उसे रोकता नहीं, सिर्फ देखता रहता है, मगर किम की वो कोशिश नाकामयाब होती है। किम भी अंदर से जान चुकी है कि उसका पति भी यही चाहता है कि वो मर जाए, मगर अपने हाथ से उसे मारने का पाप वो करना नहीं चाहता। सातोशी सोशल मीडिया पे किमी के मैसेज पढ़ता है कि वो हर पल मरना चाहती है, कोई उसे आके मारे। वो मैसेज पढ़ के सातोशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी इस हालत पे गुस्सा होता है। यामुची सातोशी से कहता है कि जब घर के किसी मेंबर को ऐसी बीमारी होती है तो उस बीमार से ज्यादा घर वाले ही सफर करते हैं। घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है, पैसा तो पैसा, दिल का चैन सुकून भी चला जाता है। ऐसे में उस शख्स की मौत यही एक सॉल्यूशन रह जाता है। यामुची सातोशी से कहता है कि वो उसके लिए उसकी वाइफ को मार सकता है। इस बार सातोशी भी तैयार होता है। दूसरे दिन किमी को सातोशी के बंद पड़े क्लब में लाया जाता है। किमी भी समझ जाती है कि उसके मौत की तैयारी हो रही है। वह बस एकटक अपने पति को देखती रह जाती है। वक्त और हालात प्यार को धुंधला कर देते हैं। सातोशी के आंखों से आंसू नहीं रुकते। आखिरी बार किम को गले लगा के सातोशी उसे यामुची के हवाले करता है। यामुची किमी के गले में फंदा डाल के उसे मार देता है। केस तो सुसाइड का ही बनता है। किमी को मारने के पैसे यामुची सातोशी से वसूलता है, जो कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। अपनी माँ की मौत से कीड़ो बहुत दुखी होती है। 2 दिन बाद यामुची सातोशी से कहता है कि इस मर्डर से उसने बहुत आनंद महसूस किया है। मरने वाली की भी वही तमन्ना थी, तो उसके चेहरे पे भी सुकून था और मैंने भी उसे मारना एंजॉय किया। ये एक स्पेशल सर्विस की तरह है। कुछ लोग मरना चाहते हैं मगर सुसाइड नहीं करना चाहते। वो सुकून से नेचुरल डेथ चाहते हैं। दुनिया में कई लोग हैं जो ऐसी मौत की तलाश में है। हम दोनों मिलके उन्हें वैसी मौत दे सकते हैं। ये कोई पाप नहीं, हम किसी का जबरदस्ती मर्डर नहीं कर रहे। मगर सातोशी उससे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। जैसे भी हो, ये मर्डर ही तो है। यामुची उससे कहता है कि ये मर्डर नहीं, मुक्ति है, जैसे तुम्हारी वाइफ को मिली है। मरते वक्त उसके चेहरे पे स्माइल था। ये अपराध नहीं, पुण्य का काम है। यामुची उससे कहता है कि सोशल मीडिया से वो ऐसे लोगों की लिस्ट निकालेगा, हम उनसे सर्विस चार्जेस भी लेंगे। पैसे का नाम सुन के सातोशी कन्विंस होता है। तो अब दोनों साइबर कैफे जाके सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो किसी ना किसी वजह से मरना चाहते हैं। अब 6 लोगों को चुना जाता है। सातोशी का काम ये है कि नया फेक अकाउंट खोल के इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, उन्हें दिलासा देने का कि वह भी उनके साथ मरने को तैयार है। फिर यामुची ने बताई जगह पे उन्हें बुलाने का। वह यामुची उस टारगेट से मिलेगा, फिर किसी जगह ले जाके उन्हें गला घोट के मार देगा, जो सबसे पेनलेस और क्विक तरीका है। मारने के बाद यामुची उनके पर्स से पैसे निकाल के सातोशी को भेजा करता है, जो सातोशी के हिसाब से बहुत कम है। मगर यामुची की सोच पैसे कमाने की नहीं, लोगों को मुक्ति दिलाने वाला एक देवता बनने की थी। तो ऐसे में एक दिन यामुची निमाशी से मिलता है, जिसके लिए जिंदगी कोई मतलब की नहीं है। निमाशी एक कंफ्यूज लड़की है। यामुची उसे लेके एक खाली घर में आता है, मगर जब वो उसे मारने वाला होता ही है कि पड़ोसी पुलिस को लेके वहाँ आता है। यामुची पुलिस पे हमला करके वहाँ से भागता है। वहाँ से जाते हुए वो निमाशी की पर्स भी लेके भागता है। पुलिस से बचने के लिए वो सीधा करिंटो आइलैंड जाता है, जहाँ उसे एक ठरकी बुड्ढा मिलता है। भूखे पैसे यामुची को वो बुड्ढा अपने घर लेके आता है, मगर उस ठरकी की सोच पे यामुची को घिन आती है, तो वो उस बुड्ढे को मार देता है और उस बुड्ढे के घर को अपना अगला किलिंग का अड्डा बनाने का फैसला करता है। यहाँ सातोशी टीवी पे न्यूज देखता है कि पुलिस को एक अपार्टमेंट में 8 डेड बॉडीज मिली है और पुलिस यामुची को इन मर्डर की केस में ढूंढ रही है, जो उस पुलिस पे हमला करके भागा था। सातोशी अब डर जाता है कि अगर पुलिस ने यामुची को पकड़ा तो वो उस तक पहुंच जाएगी। यामुची पे पुलिस ने 3 मिलियन येन का इनाम रखा है। तो अब सातोशी प्लान बनाता है कि इस यामुची को मार के ये किस्सा भी खत्म करने का और इनाम के 3 मिलियन भी हासिल करने के। तो वह कीड़ों को बताता है
कि वो इस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करेगा। वो यामुची को कांटेक्ट करता है या यामुची वापस टोक्यो लौटता है। रास्ते में एक कार एक बिल्ली को कुचल देती है तो यामुची अपने स्वभाव के अनुसार बड़ी सद्भावना से आखिरी सांसें भर रही उस बिल्ली को दफन करता है कि तभी सातोशी उससे मिलता है। सातोशी ने उसे अपने क्लब में छुपाने का फैसला किया है। वो यामुची से कहता है कि इस देश से निकलने में वो उसकी मदद करेगा, मगर उसके पहले उन्हें निमाशी को मारना होगा जो बहुत अमीर है। पिछली बार यामुची के हाथों बचने के बाद निमाशी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, मगर वो बच गई। पैर की हड्डी टूटने की वजह से अब वह व्हीलचेयर पे है। सातोशी यामुची से कहता है कि वो मरना चाहती है तो हम उसे मौत देंगे, मगर उससे अच्छे खासे पैसे भी वसूलेंगे। यामुची को पैसे में इंटरेस्ट नहीं, उसे इस वक्त सिर्फ पुलिस से बचने की पड़ी है। इस बार सातोशी यामुची को कन्विंस करता है कि पैसे मिलेंगे तो फेक पासपोर्ट बनाया जा सकता है और प्लास्टिक सर्जरी भी की जा सकती है। वह उसे अपना फोन दे देता है। अब सातोशी निमाशी से कांटेक्ट करता है, उससे रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो यामुची सातोशी के लेबर कार्ड पे उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे जस्ट फॉर अ चेंज काम करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात कीड़ो से होती है जो अपने डैडी को ढूंढ रही है। सातोशी को जब इस बात का पता चलता है तो वह यामुची पे गुस्सा होता है कि वह बाहर क्यों निकला, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यामुची सातोशी से कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने इस काम में पार्टनर बनाया, मगर तुम तो लालची हो। वह सातोशी से कहता है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन कीड़ो यामुची को क्लब में देख लेती है, जिससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में यामुची अपनी पैंट पीछे छोड़ जाता है। तो अब वह सातोशी को फोन करके निमाशी को करिंटो आइलैंड लेके आने बोलता है। सातोशी निमाशी से कहता है कि उसने मौत के लिए कल का दिन तय किया है। निमाशी जल्द से जल्द मरना चाहती है। तो दूसरे दिन सुबह वह सड़क पे सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर सातोशी ऐन वक्त पे वहां पहुंचता है और निमाशी को बचा लेता है। वह उस पे नाराज होता है क्योंकि अगर वह बीच सड़क मर जाती तो उसका पैसे कमाने का प्लान भी चौपट हो जाता। वह निमाशी को सब्र रखने कहता है। सातोशी की वह केयर देख के मासूम निमाशी को उसमें उसके डैडी नजर आते हैं। उसकी बातें सुनकर सातोशी भी गिल्ट महसूस करता है। दूसरे दिन वह निमाशी के साथ करिंटो आइलैंड पहुंचता है, जहां यामुशी उन्हें रिसीव करता है। यामुशी निमाशी का गला बेल्ट से दबा के उसे मार देता है। तो अब सातोशी प्लान के हिसाब से एक चाकू यामुशी के हाथ देता है और हथौड़ा उसके सर पे मार के उसे खत्म कर देता है। फिर उसके जेब से वो पैसे निकाल लेता है जो उसने निमाशी से कलेक्ट किए थे। वो उन पैसों को घर के पीछे जमीन में गाड़ देता है। फिर हैंड ग्लोव्स पहन के वो चाकू उठाता है, जिस पर अब यामुशी के फिंगरप्रिंट्स है। वह चाकू से अपने पेट पे सेफ जगह वार करता है। सातोशी का प्लान ये होता है कि जब पुलिस आएगी तो वह पुलिस को ये स्टोरी बताएगा कि यामुशी का पीछा करते हुए वो यहाँ तक आया। यामुशी ने निमाशी को मारा। जब वह यामुशी को पकड़ने गया तो उन दोनों में हाथापाई हुई। यामुशी ने उसे चाकू मारा तो सेल्फ डिफेंस में उसने यामुशी को हथौड़ा मारा, जिसमें वो मर गया। अब घायल सातोशी फोन करके पुलिस को बुलाता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि निमाशी अभी जिंदा है। वह देख के सातोशी शॉक होता है, क्योंकि अगर वह जिंदा पुलिस के हाथ लगी तो उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। वो पुलिस को बताएगी कि सातोशी उसे मारने के लिए यहाँ लेके आया। तो अब सातोशी बेल्ट से गला दबा के निमाशी को मार देता है। यहाँ ये लंबा चौड़ा फ्लैशबैक खत्म होता है। अब स्टोरी वहीं पे आती है जहाँ कीड़ो ये देख के झटपटा रही है कि किसी ने उसके डैडी को मार दिया। अब जब कीड़ो नजदीक जाके देखती है तो उसे पता चलता है यामुशी मरा है, उसके डैडी तो जिंदा है। सातोशी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। सातोशी पुलिस को वही प्लान की हुई स्टोरी बताता है कि एक दिन उसने यामुशी को देखा और उसे पकड़ने की सोची और इसीलिए उसने घर छोड़ा। लेडी डिटेक्टिव को सातोशी के बयान पे शक तो होता है, क्योंकि सातोशी के जख्म भी डिफेंसिव इंजरी दर्शा रहे हैं। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, मगर उसके पास सबूत नहीं होता तो वो कुछ कर नहीं पाती। कुछ दिन बाद सातोशी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, तो वह उस जगह जाके जमीन से निमाशी के वो पैसे निकालता है, मगर उसमें सिर्फ ऊपर के नोट असली होते हैं, उसके नीचे कोरे कागज होते हैं। वह देख के सातोशी हैरान होता है, मगर फिर भी सातोशी को इनाम के 3 मिलियन वोन मिल जाते हैं और सीरियल किलर को मारने के लिए उसका सम्मान भी होता है। सातोशी अपना टेबल टेनिस का क्लब फिर से शुरू करता है। एक दिन सातोशी के हाथ वो लिस्ट लगती है जो उसने कुछ महीने पहले यामुची के साथ मिलके बनाई थी, जिस पर उन लोगों का नाम होता है जो वॉलंटरीली मौत चाहते हैं। वह देख के सातोशी के दिमाग में कुछ ख्याल आता है। वो फिर से उस सोशल मीडिया अकाउंट में लॉग इन करता है, जहां उसे एक लड़की की रिक्वेस्ट दिखाई देती है। वह लड़की एक आसान मौत चाहती है। यहाँ रात को कीड़ो सातोशी का वो मोबाइल फोन निकालती है जो उसने यामुशी से हासिल किया था। अब हमें पता चलता है कि सातोशी को मौत की रिक्वेस्ट भेजने वाली वो लड़की कीड़ो ही है। वो मैसेज करके मीटिंग अरेंज करती है। दूसरे दिन सातोशी तय की गई जगह पे पहुंचता है। रास्ते में वह एक बेल्ट भी खरीदता है। काफी देर राह देखने के बाद भी वह लड़की नहीं आती। दरअसल दूर बैठ के कीड़ो उसे ही देख रही है। कीड़ो अंदर से बहुत दुखी हुई है।
जब से उसे पता चला है कि उसके डैडी भी ये मर्सी किलिंग का काम करते हैं, जो उसे सातोशी के फोन से पता चल चुका था। घर पहुंचने के बाद वो सातोशी से सवाल करती है कि इस तरह लोगों को मारने के पीछे उसकी मेंटेलिटी क्या है। क्या मम्मी का मर्डर करने के बाद वो इंस्पायर हुआ है? क्योंकि अब किडो ये भी समझ गई है कि उसकी माँ को भी उसी के डैडी ने मारा होगा। वो सुन के सातोशी शॉक होता है। वो ये भी समझ जाता है उसे मैसेज करने वाली वो लड़की किडो ही थी। अब किडो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उससे कहती है आप क्या थे और अब क्या बन गए हैं। वो सातोशी से कहती है कि उसे उसके डैडी चाहिए, सीरियल किलर नहीं। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी में 3 कैरेक्टर है। पहला सातोशी, जो अपनी वाइफ से प्यार करता है मगर अपने हाथों से उसे मारने का पाप नहीं करना चाहता। वाइफ की मौत के बाद वो बेदर्द किलर बन गया है। दूसरा है यामुची, जो खुद को मर्सी किलिंग का देवता मानता है, ना कि सीरियल किलर। वो ना ही ब्रूटल मर्डरर है और ना ही पैसे में इंटरेस्टेड है। वो बस मुक्ति में बिलीव करता है। तीसरी है किडो, जो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है और प्रैक्टिकल भी है। वो अपने डैडी पे बीती बातों को समझती है, इसलिए आखिर में अपनी माँ का मर्डर करने के बावजूद वो उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती है। हमारे समाज में भी यही 3 लोग दिखाई देते हैं। हालात से हारकर गलत कदम उठाता आदमी, हालात से समझौता करके उससे शांति से लड़ता आदमी, और दूसरों की हालात का फायदा उठा के अपनी मेंटल सोच को सेटिस्फाई करता आदमी। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।